नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ हमारे स्पेशल चुनावी शो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का स्वागत है। और आज बात उस सीट की होगी जो ऐतिहासिक किलों और मंदिरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिस क्षेत्र में समृद्ध, जीवंत और रंगीन विरासत की झलक दिखाई देती है। और हाल के सालों की सियासत ऐसी कि अच्छी खासी रणनीति यहां फेल हो जाए। 4.5 साल बाद कितने बदले हैं करौली विधानसभा क्षेत्र के हालात, क्या है करौली में विधायक के वादों और दावों की जमीनी हकीकत, आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट, विधायक का रिपोर्ट कार्ड। हम खड़े हैं करौली विधानसभा में, जहां स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कितने वादे उनके पूरे हुए, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ, वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है और क्या आगामी विधानसभा चुनावों में फिर से जातिवाद हावी होगा या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं काम कराया है, उन्होंने अपनी जगह कहीं काम कराया होगा तो उसकी जानकारी तो हमें ही नहीं है, न जनता को पता। मेरे को ऐसा लगता है पूरे राजस्थान में करौली जिला ही इतना है जो उसमें इतना विकास हुआ है। बाईपास की मांगती, सफाई लो, बिजली पानी सब में फैल रहे हैं। छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, शहर में चलो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। गंदगी का सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो करौली में हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्वयं ही ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आप मेरे को एक मुद्दा, एक चीज ऐसी बता दीजिए जो करौली के विधायक ने की हो। विरोधियों का विरोध करने का है, पक्ष वालों का समर्थन करने का है। राजधानी जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर छोटा मगर सियासी रूप से बेहद संजीदा शहर है करौली। मदन मोहन जी की नगरी के रूप में मशहूर करौली किसी विचारधारा के साथ नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से अपना विधायक चुनने के लिए भी मशहूर है। 2003 में बीजेपी सरकार के वक्त करौली से बीएसपी के सुरेश मीणा विधायक बने, तो 2008 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करौली से बीजेपी के रोहिणी देवी विधायक रहीं। 2013 में बीजेपी के शासन में कांग्रेस के दर्शन सिंह विधायक बने, तो 2018 में करौली ने बीएसपी के लाखन सिंह को विधायक बनाया। लाखन सिंह मीणा ने कांग्रेस के दर्शन सिंह को करीब 10,000 वोटों से हराया। हालांकि बाद में लाखन सिंह मीणा बाकी बीएसपी विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। करौली जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से अब सभी सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। करौली विधानसभा सीट पर करीब 2,52,000 मतदाता हैं, जिनमें यदि जातिगत आधार पर बात करें तो 62,000 एसटी और 60,000 एससी वोटर हैं। गुर्जर वोट 60,000 और ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 35,000 है। 22,000 सैनी माली और 10,000 मुसलमान वोटर के साथ ही 8,000 वैश्य, 10,000 राजपूत, 10,000 जाट वोटर भी काफी अहम हैं। करौली विधायक लाखन मीणा शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों पर फोकस का दावा करते हैं। विधायक लाखन मीणा को करीब 4 करोड़ का विधायक कोष मिला, जिसमें मार्च 2023 तक का 100% खर्च करने का दावा करते हैं। विलय होने के बाद में मुख्यमंत्री जी से हमने एक ही मांग रखी कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उसके लिए हमने जो मुख्यमंत्री जी से जो मांगा वो हमें दिया कि हमारे क्षेत्र में इतने विकास कार्य हुए हैं कि कभी 70 साल में कि विकास कार्य एक साइड में है और 4.5 साल के कार्य एक साल में है। इतने जबरदस्त विकास कार्य करौली विधानसभा में हुए हैं। ये तो विधायक जी के दावे हैं, लेकिन डार्क जोन में आने वाली करौली के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल बेहाल है। कई क्षेत्रों में पानी लाने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, तो शहर में आज भी सीवरेज की व्यवस्था सही नहीं है। रोजगार का अभाव है, इसके कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। करौली में रेल लाइन का इंतजार आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। रेल लाइन परियोजना
भूमि आवंटन नहीं होने से अटका है, तो सड़कों के अभाव के चलते कारोबार में भी दिक्कत आ रही है। चंबल पांचना लिफ्ट परियोजना की मंजूरी का इंतजार भी सालों से इलाके के लोग कर रहे हैं। डांग क्षेत्र के गांवों में खराब सड़कें बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां चढ़ने लगी हैं। जहां एक और सत्तारूढ़ दल और विधायक आमजन को घोषणाएं कर राहत देने का प्रयास कर रहे हैं, तो विपक्षी दल और आमजन विधायक की कार्यप्रणाली और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि हर बार मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनावों में मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन अंत में चुनाव जातिवाद को लेकर होते हैं। अब देखना यह है स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा या जातिवाद फिर हावी होगा। विधानसभा चुनावों को लेकर जहां एक और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहीं आम जनता के मन में क्या है, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ, कितनी जो मुद्दे हैं वो अभी अधूरे हैं। हम पहुंचे हैं करौली के इंदिरा कॉलोनी में, जहां कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कितने मुद्दों का समाधान हुआ, कितने अभी बाकी है। क्या लगता है करौली विधानसभा के मुद्दों को लेकर? ये है कि जी यहाँ पे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए हैं, और जो वादे थे वो अधूरे थे। यहाँ पे सड़कें हैं वो कटी फटी हैं, उनको जी सुधारा नहीं गया है। और सारे जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, IIT ये कॉलेज हैं, उनकी घोषणा तो की गई है, परंतु ये लागू होते हैं ये देखना है। और आपको क्या लगता है विधानसभा के कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी अधूरे? करौली अगर विधानसभा की देखा जाए तो अगर अपन चिकित्सा की बात करें तो जो प्रमुख मुद्दा है हमारी विधानसभा का वो सैटेलाइट अस्पताल को लेकर के बहुत समय से लंबे समय से चला आ रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था करौली के लिए अलॉट हुआ, लेकिन अलवर भरतपुर चला दिया गया। इसके अलावा अन्य ऐसे कई कॉलेज हैं जो अलॉट करौली विधानसभा के लिए होते हैं, लेकिन चल दूसरे जिले में रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो करौली विधानसभा की जो वादे हैं, विकास के मुद्दे, वो देखने में कहीं नजर नहीं आते, केवल कहने में नजर आते हैं। क्या लगता है आपको करौली विधायक का कार्यकाल कैसा रहा है? जी सर, ये तो पता नहीं, बट इतना जरूर पता है मुझे कि सड़कें अगर मैं जब भी देखूं तो सड़कों पे वही यातायात की कोई बिल्कुल सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात सैटेलाइट अस्पताल, जो कि सर ने अभी बताया था कि जो सैटेलाइट अस्पताल बनना चाहिए। रात्रि में अगर किसी भी शहरवासी की अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है तो उसको वो लेकर रात्रि के समय वहाँ कहाँ जाएगा? उस सुनसान रोड पे उसका इतना डेवलपमेंट है नहीं सर कि वो जा सके, तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट अस्पताल की बहुत आवश्यकता है। करौली विधानसभा में आपने कभी विधायक को अपने क्षेत्र में देखा, कैसा लगा आपको? कुछ नहीं, विधायक ने अपने लेवल पर काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो सुविधाएं उनके मामलों में शहरी क्षेत्र को अछूता छोड़ दिया इन लोगों ने। ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है इन्होंने दिल खोल कर काम किया, लेकिन शहरी क्षेत्र की जब बात आती है तो ये बिल्कुल नगण्य के बराबर मान लीजिए। क्या विकास कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में विधायक द्वारा? हमारी करौली विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है अब तक। कभी आपने देखा है उनको यहाँ? नहीं। आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या विकास कार्य हुए आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो सर शमशान घाट रोड है, ना लाइट है, ना रोड है, सब बेकार पड़ी हुई है, गंदगी इतनी है कि पूछे बस। आज तक कभी सफाई नहीं हुई। ये कांग्रेस जब से विधायक बने हमारे, इन्होंने कोई सफाई का काम नहीं हमारे मोहल्ले में। हमारे इनका कहना है कि अभी तक कोई विकास कार्य इनके क्षेत्र में नहीं हुए। क्या लगता है विधायक कैसा रहा है कामकाज? कामकाज कैसा कामकाज होगा यही तो बताएंगे हम। कोई कामकाज नहीं हुआ है, ना ही उनके दर्शन हुए कभी। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कैसा लगा है विधायक कैसा कामकाज रहा है? 0% कामकाज रहा है। विधायक के दर्शन ही नहीं है, 5 साल हो गए आज तक विधायक का कहना है कि क्षेत्र में उन्होंने काफी विकास कार्य कराए हैं। कोई विकास कार्य नहीं है, नील है। हर जगह चिकित्सा का काम किया है, सड़क का काम किया है, बिजली का काम किया है। और आज आप जो देखते हो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की योजना नहीं है, ऐसी योजना राजस्थान में राजस्थान का मुख्यमंत्री लाया है। गरीब के प्रति सोच रखता है, गरीब के लिए ऐसी योजना है। राजस्थान में सबसे बड़ी योजना है जो 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना है जो फ्री है। हमारे यहाँ गांवों में गरीब जनता रहती है, गरीब जनता के लिए 500 रुपये जेब में नहीं है जो दवा लेके अपना इलाज करा सकता है। तो इतना बड़ा इलाज तो वो कराने का है, वो तो मरने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं था। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको जीवन दान दिया है कि ऐसे व्यक्ति भी जी सकते हैं, अच्छा इलाज करा सकते हैं और अपना जीवन स्वस्थ निकाल सकते हैं। राजस्थान में राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होकर आएगी। 23 में दोबारा से राजस्थान की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह की जन कल्याणकारी योजना है
हर व्यक्ति को टच कर रही है। चाहे आपका 500 रुपए का सिलेंडर है जो 1150 का मिल रहा है, 500 का सिलेंडर मिलेगी। जो पेंशन वृद्ध योजना है वो 500 रुपए से 1000 कर दी, 1000 से 1500 कर दी। हर व्यक्ति को एक रुपया किलो अनाज मिल रहा है जिनके पास खाने को नहीं है। आपके इंदिरा रसोई है, अगर कोई आदमी कहीं गया है, भूखा आदमी है, वो अपना भरपेट कर अच्छे होटल की तरह बैठकर खाना खा सकता है। यहाँ को देखने से ये लगता है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह जिला मुख्यालय तो क्या तहसील स्तर का भी नहीं है। इसके ऊपर कोई भी ध्यान यहाँ के विधायक जी द्वारा नहीं दिया गया। करौली जिले का पिछड़ापन के कारण बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की, जिन योजनाओं को यहाँ पर लाया जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक विजन की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है, भारत सरकार राज्य सरकार में जाकर के पैरवी करने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे विधायक पूरी तरह से फेल रहे। इसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही डावाडोल रही है। लोगों को एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जाता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी विधायक की परमिशन की आवश्यकता होती है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आपको स्थानीय विधायक का क्या कार्यकाल? करौली विधानसभा में जो चुनावी मुद्दे की बात है ना, यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुद्दे पे चुनाव होता है, विकास पे चुनाव होता हो। यहाँ सिर्फ जाति बेसिस पे चुनाव होता है और जाति के हिसाब से चुनाव हुआ, हर चुनाव उसी पे होता है। यहाँ इस पूरे 4.5 साल में, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 4.5 साल में कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें जो काम कराया है, हमें नहीं लगता उन्हें कहीं काम कराया है। उन्हें अपनी जगह कहीं काम कराया होगा तो उसकी जानकारी तो हमें नहीं है, न जनता को पता। अब ये तो वो बताएं कि कितना काम कराया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता करौली में कहीं विकास की कोई बात हुई है। आपको क्या लगता है स्थानीय विधायक की क्या स्थिति है? स्थानीय विधायक साहब ने बढ़िया काम किए हैं और मुझे तो लगता है, मैंने जो देखा है करौली में, यहीं रहता हूँ मैं, तो हमारे जो ऐसी कॉलोनी है उनमें रोड नहीं है, उनमें रोड बने हैं नगर पालिका से, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। और कोई ऐसी उपलब्धि याद हो आपको? और साहब मेरे अंदाज में तो कोई कमी है नहीं है विधायक साहब की। आपको क्या लगता है कि विधायक कितने सफल रहे? बिल्कुल असफल रहे हैं विधायक। 4.5 साल में विधायक के जो काम थे बिल्कुल शून्य, कोई काम नहीं हुए। करौली में जो सैटेलाइट की मांग थी, बाईपास की मांग थी, सफाई लो, बिजली, पानी सब में फैल रहे हैं। वो अपने आके में एसी में बैठे रहे हैं, जनता परेशान रही है। कोई भी किसी प्रकार का काम उन्होंने नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो करौली में शायद वो एक बार आके भी वो मिलने नहीं होंगे जनता से आके। आप क्या मानते हैं स्थानीय विधायक कितना मुद्दों को हल करने में सफल रहे? सब स्थानीय विधायक की बात तो हम करेंगे ही खैर, लेकिन ये करौली में चारों विधायक कांग्रेस के हैं। ऐसा जिला करौली, मेरे को ऐसा लगता है पूरे राजस्थान में करौली जिला ही इतना है जो उसमें इतना विकास हुआ है। क्या लगता है आपको स्थानीय मुद्दे कितने अछूते रहे? मैं एक बात बताऊं कि इनके स्वयं के केंद्र राज्य के कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत की सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया है उससे ज़्यादा कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक कैबिनेट मंत्री सरेआम कह रहा है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री सरेआम कह रहा है कि कितना भ्रष्टाचार है। उस सबको नजरअंदाज कर, हाँ इनका विकास किया है। करौली में जितनी गंदगी है, गंदगी का सबसे ज्यादा विकास अगर करौली कहीं हुआ है तो करौली में हुआ है। अगर भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ है तो करौली में हुआ है। लाइट का सबसे ज्यादा अगर लाइट जाती है तो करौली में जाती है। किस प्रकार से लोग दुखी हैं। आज राशन कार्ड का जो बन गए हैं उनका भी जो लोग जाते हैं लेने, लेकिन उनको राशन नहीं दे रहे हैं। 3-3 महीने से जिनको झूठा ये कहा था केंद्र सरकार से, वो राशन नहीं आ रहा है। मतलब झूठ की एक हद होती है। आपको क्या लगता है कि विधायक ने कितना समस्याओं का समाधान किया है? विधायक ने अपने क्षेत्र में, गांव में समस्याओं का समाधान किया है, ऐसी बात नहीं है। करौली में काफ़ी विकास हुआ है। जो गलियां रोड ऐसी थी जहां कभी रोड नहीं बन पाई, उस जगह रोड बन गई है। लाइट की, पानी की, बिजली की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान होता ही रहता है। लेकिन क्या छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। शहर में चलो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने पूरा इतना दिया है सारे जिलों को और पूरे राजस्थान को इतना विकास किया कि कभी इतना विकास हुआ नहीं है। मानिए आप, इतनी आपका कहना है कि इतना दिया जितना पहले कभी नहीं दिया। क्या लगता है आपको फिलहाल विधानसभा क्षेत्र की क्या मुद्दे हैं जिनको वर्तमान में छुआ नहीं गया और कितना सफल रहे? विधानसभा क्षेत्र में मैं तो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को निगाह ले जाना चाहता हूं कि गडकरी जी पधारे थे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषणा हाईवे, नेशनल हाईवे 47 की थी कि वो महुआ से और ऐसे जोड़ा जाएगा, जिसको आज पेंडिंग कर दिया गया।
रेल का समस्या है, आप देख रहे हैं कि उसको भी मार प्रयास करने के बावजूद जो सबसे करौली का मेन मुद्दा है, करौली के विकास का मुद्दा है, वो दो है, नेशनल हाईवे और रेल। उन दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी बड़े तरीके से, तीसरा है पानी का, जो 13 जिलों की एक स्कीम है उसको भारतीय जनता पार्टी चला के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रही, तो उससे करौली बहुत पिछड़ गया है। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्तों को महसूस करना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई आवाज उठाने की जगह नहीं थी। ये एक बता दें, किसी दिन इन्होंने ऐसी मांग की हो 4.5 साल में एक भी आंदोलन किया हो कि फला काम के लिए आंदोलन? हमने स्वयं ही, मुख्यमंत्री ने स्वयं ही ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आपको क्या लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कितने सॉल्व हुए और कितने अधूरे रहे? देखो, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार छलावी की सरकार है। किसानों के हित में लें तो किसानों का कर्जा माफ करने की बात इसने की थी सरकार ने, जो आज तक कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं के लिए रोजगार देने की बात की, तो ये पेपर लीक में नंबर 1 राजस्थान में साबित हुई है। सरकार किसी को रोजगार नहीं दिया, उन नौनिहालों के लिए इन्होंने छलावे का काम किया। जहां तक पानी का सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय से द्वारा गांव-गांव घर-घर जल योजना का काम माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, जिसको राज्य सरकार रोड़ा अटकाने का काम कर रही है और सही ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा उज्ज्वला योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। बाकी बिजली का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया था कि जो छूट की बात करते हैं उससे तिगना पैसा बढ़ा करके इन्होंने करंट देने का काम किया है। और आप बिजली का देख रहे हैं, आई गई पूरे दिन में 24 घंटे में 10 बार का पता न 15 बार का पता कितनी बार बिजली जाती है, और उस बिजली की वजह से पानी और नल योजना प्रभावित होती है। ये इस राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या मुद्दे हैं जो अभी पूरे हुए और कितने अधूरे? देखो धर्मेंद्र जी, एक बात बताऊं, जनता की मांग कभी पूर्ण नहीं हो सकती। राजनीतिक पार्टियों का काम विरोधियों का विरोध करने का है, पक्ष वालों का समर्थन करने का है। 4.5 साल में करौली के एक भी विकास का मुद्दा इन्होंने उठाया हो? आप मीडिया से हैं तो आप बताएं। ये कह रहे हैं कि राशन तो नहीं मिलता, एक भी राशन ऐसा होकर नहीं मिल रहा है। पहले 5 किलो राजस्थान सरकार देती थी, 5 किलो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10 किलो मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अब देना बंद कर दिया, तो राज्य सरकार की जो NFSA योजना है 5 किलो की, वो चल रही है। उनका तो जवाब ये है। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन की जो बात है, जल जीवन मिशन में 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 50% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। ऐसा नहीं है कि इनके प्रधानमंत्री जी ने ही अपनी जेब से निकाल के दे दिया हो, राजस्थान सरकार का भी इसमें पैसा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि केवल आपके सामने टीवी के सामने आकर के कुछ नहीं हुआ ये कहना कोई ठीक बात नहीं। आप ये बताओ कि ये नहीं हुआ, आपने 4.5 साल में आपने किस चीज़ की मांग की कि ये होना चाहिए, ये विरोधियों का ये काम होना चाहिए। इन्होंने जन आक्रोश यात्राएं की, इन्हें जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया। आप यही देख लो कि इनके जन आक्रोश में जन कितने आए जिससे कि आक्रोश पैदा हो। जब इनकी जन आक्रोश यात्राएं फेल हो गई, जन का कोई आक्रोश ही नहीं था, तो आप बताइए कि आप चाहते क्या हैं? अच्छा काम कर रही है सरकार ने बहुत काम किए हैं। आने वाले सरकार दोबारा 5 साल आएगी, जो बची कची और योजनाएं हैं, मेरे ख्याल में तो कोई आदमी अब ये नहीं कह सकता कि हमें ये चाहिए, सब कुछ सरकार ने दे दिया। क्या लगता है आपको? मैं करौली विधानसभा की बात करता हूं। आप मेरे को एक मुद्दा, एक चीज ऐसी बता दीजिए जो करौली के विधायक ने की हो, या रोड हो, या करौली के कॉलेज में LLB की क्लास हो, या सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात हो, या बाईपास की बात हो। आप तो मेरे को करौली जिला हेडक्वार्टर पे एक या कोई रोड बनवाई हो उन्होंने, कोई एक चीज गिना दें कि ये MLA की तरफ से ये काम किया गया है। बाकी की मैं आपसे कहना चाहूँगा, घोषणाएं हुई हैं, PSC की बनाई गई, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं है, स्कूल खोले गए लेकिन उनमें टीचर नहीं है। सिर्फ थोती घोषणाएं की गई हैं, जिले बनाए हैं, एक कलेक्टर बैठा दिए, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। महीनों से अपने इनकी बाबुओं की हड़ताल चल रही है, ऑफिसों में काम नहीं हो रहे हैं, राहत कैंप लगा रहे हैं। आप ये बताइए किस चीज का राहत कैंप लगा रहे हैं? पहले गहलोत साहब ने 50 यूनिट फ्री बिजली की थी, अब की 100 यूनिट की है, तो फिर वो किस चीज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? जिस तरीका से उन्होंने 50 यूनिट फ्री की, इस तरीका से वो 100 यूनिट को भी फ्री कर सकते थे, लेकिन पहले वहां जाके नहीं, और राहत का उसमें कैंप में रजिस्ट्रेशन कराओ, यानी कि
सिर्फ परेशान करने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया है। इनका कहना है कि महंगाई राहत कैंप जो लगाए जा रहे हैं उससे आम जनता को परेशानी हो रही है। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? देखो, ये बीजेपी वाले राहत कैंप का मतलब ही नहीं समझते। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 10 से जो आवश्यकताएं हैं, जो लोग इधर उधर भटकते हैं, ई मित्रों पर जाते हैं, पैसा लगते हैं, इधर उधर डोलते हैं, एक ही जगह बैठ करके सारी योजनाओं का लाभ यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 100 बिजली 50 का किया, अब 100 का कर दिया। आधार कार्ड ले जाओ, अगर आप बीपीएल में हो तो आपको निःशुल्क ही मिलेगा, बीमा मिलेगा। 850 की जमा कराने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर जो आप बीपीएल में कराओगे, सिलेंडर रजिस्ट्रेशन होती है, सिलेंडर को आपको उपलब्धि 500 रुपये मिल जाएगी। यही तो सारी चीजें हैं ना। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनका गेहूं फ्री मिल रहा है, लेकिन जब उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कराने सिलेंडर के लिए लाभ लेने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। नहीं, क्यों नहीं हो रहा? कर रहे हैं। अगर उनका जनाधार कार्ड सही है नहीं है तो उसको सही कर रहे हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन करने। भाई जो चीज नहीं हो पा रही है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए तो कैंप लग रहे हैं। लिली और काय के लिए, और भीड़ काय के लिए आ रही है? कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का एमपी 4 साल में चुनाव दिया, क्योंकि एमपी जिंदा है क्या कभी? हमने तो सुना नहीं कि एमपी जिंदा है। यहाँ एमएलए की चर्चा तो होती है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी, आप ही कह रहे हो कोई काम नहीं हुआ। सड़क नहीं बनी, एक सड़क का नाम बताओ। शहर में 20 सड़क बनी है, क्या आपके मेला दरवाजे बाहर नहीं बनी है? क्या आपके इधर नहीं बनी है? स्टेडियम साइड में बनी है? आप जो बार बार चिल्लाते थे हॉस्पिटल रोड, कितना सुंदर हॉस्पिटल रोड बन रहा है, कहाँ नहीं है? पानी, बिजली, सड़क, ऐसी कोई सी योजना नहीं है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने करौली जिले में नहीं दी हो। और रेवड़ी शब्द, मतलब ये छोटापन है कि विकास के नाम पर ये रेवड़ी कह रहे हैं। अरे भैया, बाईपास की बात तो वसुंधरा जी 5 साल गुजर गई, बेऊ चली गई, हम भी चले जाएंगे, है ना। सैटेलाइट की बात जरूर मैं मानता हूँ कि सैटेलाइट का मुद्दा विधायक ने भी उठाया, हम भी कार्यकर्ता उठा रहे हैं। पर आप ये बताओ, आप तो पत्रकार हो, बीजेपी ने कितनी बार सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया? करौली में ज्ञापन दिया, कब किसी एमपी ने कितना बोला? जैसे एक बंधु बोल गए थे कि जल योजना के बारे में यह कांग्रेस गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही है। आज तक एमपी ने बोला कि करौली में आकर के कि मैंने विकास की योजना इतनी चलाई और इतनी योजना नहीं हुई। बीजेपी ने कभी भी स्टेट लेवल पे, जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे कभी भी विकास की बात नहीं करी। सिर्फ ये बात करते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चश्मा अंधा लगा हुआ है। आपका कहना है कि स्थानीय मुद्दों को बीजेपी नहीं बना पाई और विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। क्या लगता है आपको? मेरा तो मानना यह है कि करौली शहर में सबसे बड़ा बदनुमा दाग जो है ये पुरानी कलेक्ट्री कैंपस के बिल्कुल सामने ही रोड की बात कर रहे हैं हमारे भाई। इसको देख लें पहले कि बदनुमा दाग जो करौली के सेंटर में घुसते ही है। यहाँ से रोड की स्थिति क्या है? अजय होटल से लेकर के हिंडौन मदन मोहन जी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, उस रोड की स्थिति क्या है? दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर कितनी गाड़ियां हैं नगर परिषद में, जो आज गाड़ियां वो घर घर कचरा संग्रहण के लिए जा रही हैं। इस मुद्दे को उठा के बात कर लें। या भ्रष्टाचार, निश्चित तौर से इनका कहना है कि जो कई मुद्दे थे वो अछूते रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी नज़र में तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए हैं, ज़बरदस्त पूरे राजस्थान का विकास हुआ है। रही करौली की बात, हमारे एमएलए साहब ने निश्चित रूप से जो स्कीम्स थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, उन सबको यहाँ अप्लाई किया और निश्चित रूप से करौली के चारों तरफ विकास नज़र आता है। बाकी समय में भी और जो स्कीम रह गई हैं उन पर भी विकास होगा। एमएलए साहब ने शानदार तरीके से यहाँ करौली का विकास किया है और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओल्ड स्कीम पेंशन और चिरंजीवी योजना है तो गरीब आदमी के लिए वरदान साबित हुई हैं। निश्चित रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम और चिरंजीवी योजना और ये जो महंगाई शिविर, जो राहत शिविर लग रहे हैं, निश्चित रूप से इससे गरीब को लाभ पहुंच रहा है और माननीय एमएलए साहब ने निश्चित रूप से हर शिविर में इसका अवलोकन किया और लोगों को राहत पहुंचाई। इनका कहना है कि महंगाई राहत कैंप से लोगों को काफी राहत मिली है। क्या मुद्दे हैं जो अभी तक अछूते हैं? मैं अशोक गहलोत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे माननीय लाखन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले गाँवों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब पानी की व्यवस्था हो गई है और मेडिकल कॉलेज भी खुला है, बहुत हेल्प हुई है। रोड भी चारों बगल बने हैं, इधर हमारी साइड में तुलसीपुरा की रोड चमन कर दिए हैं, चारों बगल बहुत अच्छा काम करवाया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार रिपीट होए और कांग्रेस पार्टी। देखिए, निश्चित तौर से अपने अपने दावे और वादे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि कितना स्थानीय विधायक और सरकार उनके जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा कर सकी हैं। इसका आकलन आम जनता ही करेगी। अब देखना यह है आगामी मतदान के समय जनता किसे अपना मत देती है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।